Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So examination जो dates हैं आप लोगों की UGC नेट जून 26 साइकिल की वो आउट हो चुकी हैं और अब लास्ट स्टेज का जो प्रिपरेशन है वो बहुत मैटर करता है। आपकी पूरे टाइम 6 मंथ की स्टडी एक साइड और लास्ट के 40-45 डेज के अंदर आप क्या परफॉर्म करते हो वो आप लोगों का रिजल्ट डिसाइड करती है। तो आज मैं आप लोगों को 40 वो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स बताने वाली हूं जहां से रिपीट पे आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं और बार बार आपसे वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक्स आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इनको किसी भी हाल में आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। बिकॉज अगर ये टॉपिक आप स्किप करते हो तो सीधा सीधा होता है ना कि आपको पता है और फिर भी आप उस चीज को इग्नोर करके जाते हो, तो वो नुकसान की भरपाई हम इजिली नहीं कर पाते। सो 40 मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जो आपकी जेआरएफ की जर्नी या पूरा का पूरा गेम है वो पलट सकते हैं। तो ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना और एग्जाम से पहले रिवाइज करने हैं, जिसके लिए हम बैक टू बैक आपके लिए मैराथन्स भी लेके आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जस्ट हाँ जी, चलो। सो पेपर 1 के अंदर हम हमारे सामने 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, एक तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कल 10 बजे मैंने पूरा आईसीटी का मैराथन रखा है, तो आईसीटी तो हमारा वहां से रिवाइज हो जाएगा। तो मेक श्योर कल 10 बजे यूट्यूब पे आपका ये सेशन रहेगा। आईसीटी के 18 से लेके 25 तक के सभी पीवाईक्यूज का निचोड़ हम लोग करने वाले हैं। सो अब आते हैं पेपर 1 के वो टॉपिक्स के ऊपर। इसके अंदर 10 यूनिट्स आती है। तो सबसे पहले तो आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे डे 1 से ही प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगी ताकि आपका टाइम भी सेव हो और आप यहाँ पर इंफॉर्मेटिव चीजों भी गेन कर पाए, क्योंकि 5 क्वेश्चन देखो यहाँ से बनते हो, 5 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो डीआई के अंदर आपको 2 से 3 टाइप के डीआई पक्का करना, रेशियो बेस, उसके साथ साथ परसेंटेज बेस, टू वे टेबल जो नॉर्मली आपका प्लस माइनस के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, एंड नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड भी या फिर इनकम एक्सपेंडिचर बेस। आपको ये 4 टाइप के डीआई करने हैं। इसके लिए सिर्फ अगर आप पीवाईक्यू कर लोगे दैट इज फेयर एनफ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पीवाईक्यूज डीआई के एमआर के लगा लेते हो वो बहुत है आपके लिए। तो ये तो हुआ हमारा थोड़ा प्रैक्टिस बेस यूनिट। एंड जितना मैं बताती हूँ भी प्रैक्टिस बेस यूनिट का एक ही फंडा है, अगर आपको डेली यहाँ पर टाइम नहीं लगता तो आप ऑल्टरनेट डेज पे लगा लो। डीआई समझ नहीं आता तो आप ना एक क्वेश्चन उठाओ एक दिन के लिए, फैकल्टी को डिट्टो देखो कैसे कैसे स्टेप्स उसने परफॉर्म किए हैं, फिर उस वीडियो को पॉज करके खुद से उन सारे क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करो। 3-4 दिन आपको ये हैक्टिक लगेगा बट उसके बाद आपकी कमांड वहां पर बनने लगेगी। अब नेक्स्ट आता है आईसीटी। आईसीटी में कौन से टॉपिक्स हैं, ये आपके टॉपिक्स बन गए। मैं नंबरिंग नहीं लिखूंगी बट यहाँ पर 40+ टॉपिक ही जाएंगे जो आपको आज यहाँ पर वीडियो में मिलने वाले हैं। आईसीटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं? नंबर 1 पे आप लोगों का आता है मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी पे हर साइकिल में क्वेश्चन आता है आपका, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी, रैम, रोम, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। दूसरा है नंबर सिस्टम कन्वर्जन, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा। तो नंबर सिस्टम कन्वर्जन पे क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट डिजिटल इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्या है? डिजिटल इनिशिएटिव, जहां से आपका टॉपिक है। और नेक्स्ट आता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस हो सकती हैं, प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, आपसे सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स पूछा जा सकता है। तो ये 4 टॉपिक हर हाल में करने ही करने हैं। हालांकि ई गवर्नेंस भी है और भी छोटे छोटे काफी टॉपिक है, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ वो हमेशा रिपीट होने वाले टॉपिक की लिस्ट निकाली है। नेक्स्ट होता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक है आपका स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन। स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन, ठीक है। नंबर 2 पे आता है इंडियन लॉजिक, और इंडियन लॉजिक के अंदर आपके तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रमाण, उसके बाद हेतवा भाषा एंड नेक्स्ट आप लोगों का इन्फेरेंस। ये सबसे ज्यादा टॉपिक पूछे जाने वाले हैं। नंबर 3 पे यहाँ पर आ जाता है इसमें फैलेसी। फैलेसी आपको दोनों करनी है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, दोनों आप लोगों को फैलेसी करनी है। देन आता है हर शिफ्ट में आपका एक लॉजिकल इक्विवेलेंस। ये वो टॉपिक है जो हर साइकिल में हर शिफ्ट पे आपसे बनते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ इतना ही करना है, सिलेबस अपने आप में सारा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो एलआर में इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग है, कॉनोटेशन डेनोटेशन पे क्वेश्चन आते हैं, और इसके अलावा आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है आप लोगों का, छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बट ये वो बताए हैं जो रिपीट पे पूछे ही पूछे जाते हैं। आपको कोई ऐसा लगता है कि मैं उस चीज को स्किप कर पाई हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी साइड से लिस्ट आप दे सकते हो कि ये टॉपिक्स और इसमें स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं। हमारी 4 यूनिट्स कवर है।
अब उसके बाद आता है आपका हायर एजुकेशन और मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग में आपको बेसिक्स टॉपिक करने हैं, एवरेज, रेशो, इनके एटलीस्ट पीवाईक्यू लगा लो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क और स्पीड टाइम डिस्टेंस। एटलीस्ट ये टॉपिक आपको करने ही करने हैं, क्योंकि इनके बिहाफ पे आपका डीआई भी काम करता है। और रीजनिंग में करना है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद आपको डायरेक्शन, अभी लेटेस्ट में क्लॉक कैलेंडर पे भी क्वेश्चन आ जाता है, क्लॉक कैलेंडर, एंड आपका आ जाता है सिलोइज्म एंड ब्लड रिलेशन। ये 4-5 टॉपिक हैं आप लोगों के बेसिकली मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर। हायर एजुकेशन में है एंशियंट यूनिवर्सिटी और एडुकेशन। एंशियंट एडुकेशन में जैसे वैदिक के टाइम पे क्या सेरेमनी होती थी, उपनया हो गया, या फिर पबज्जय सेरेमनी किस टाइम पे, पबज्जय सेरेमनी आपकी बुद्धिज्म के टाइम पे, तो ये सेरेमनीज हैं, एंशियंट एडुकेशन की टर्म्स हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी आपको यूनिवर्सिटीज की करनी है और क्रोनोलॉजी आपको कमीशन और कमेटी की भी करनी है। देन आता है आपका NEP 2020 और रेगुलेटरी बॉडी। इन टॉपिक पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको करने, कमीशन कमेटी की रिकमेंडेशन भी पूछी जाती है और क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है। 18 मई से मैं आपके लिए सीरीज भी शुरू करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। इस चैनल पे 18 मई से 10 मिनट सीरीज हम शुरू करेंगे, जहाँ पर आपको 10 मिनट का वीडियो के अंदर पूरे 1.5-2 घंटे की जो क्लास में हम करते हैं उसको 10 मिनट में विद ट्रिक्स में आपको यहाँ पर रिवाइज कराऊंगी, और उसमें एक एक हम PYQ भी करेंगे ताकि आपको पैटर्न पता चले कैसे क्वेश्चन वहां से बने हैं। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखते हैं, आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। उसके बाद हमारे पास आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर स्वयं और स्वयं प्रभा, ये ऐसा टॉपिक है जो आपका हायर एजुकेशन में भी है, डिजिटल इनिशिएटिव के अंदर भी है और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी है। सभी का एक कॉमन सा टॉपिक आपका ये बनता है। देन है आपका लेवल ऑफ टीचिंग, टीचिंग के स्तर कौन से हैं। उसके बाद आप लोगों का है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पे आता है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पे क्वेश्चन आता है, और लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो शिक्षा स्टूडेंट है उसकी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पे, इवैल्यूएशन पे भी मोस्टली टाइम आ जाता है। डायग्नोस्टिक क्या है आप लोगों का और समेटिव क्या है, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर स्कोरिंग टॉपिक, टाइप्स, अनुसंधान के टाइप्स क्या हैं। अभी लेटेस्ट ईयर में सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल का पोर्शन भी जैसे मीन, मीडियन, मोड, इस तरीके से किस तरीके से आपने निकालना है। सैम्पलिंग, उसके अलावा आपका हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में आपको ये भी याद रखना है, जैसे टाइप 1 और टाइप 2 एरर पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये 4 से 5 टॉपिक हैं जो ऑलवेज आपसे पूछे जाएंगे। देन आ जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ना एक वन टाइम आप अगर थ्योरी कर लेते हो ना, तो उसके बाद PYQ की जरूरत पड़ती है, उसके बाद एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी पड़ती। तो इसके अंदर आप लोगों का कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, टाइप्स। टाइप्स आपको सारी करनी है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, ओरल है, रिटन है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ये सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके पूछा जाएगा। उसके बाद क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा हो, इस यूनिट को ना इस टॉपिक पे टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ भी मिक्स कर दिया जाता है, तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। आफ्टर दैट है बैरियर, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन और मॉडल्स। यहाँ पर अब नया एक टॉपिक है मास मीडिया का, जिसको बड़ा एक्सटेंडेड करके पूछता है। मास मीडिया तो करना ही करना है। अब आपको यहाँ पर जैसे कुछ एक्स्ट्रा, क्योंकि देखो वैसे तो आप जीके भी बोल सकते हो इसको, SSC में जीके वाले पार्ट में आते, जनरल अवेयरनेस के पार्ट पे मूवी से क्वेश्चन आ गया, किस मूवी का कितना बजट था, किस मूवी का कौन डायरेक्टर था, कौन सा धारावाहिक कब आता था, दूरदर्शन के चैनल है, तो वो मैं आपको रिवाइज करा दूंगी, अंशिका मैम रिवाइज करा देंगे। तो ये टॉपिक्स आपको करने हैं कम्युनिकेशन से। लास्ट आपका बचता है पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बहुत बड़ी यूनिट है, थ्योरी यूनिट है। इसमें आपने करने हैं SDG MDG। अगर आपको कोई यूनिट टफ लगती है ना, तो बिल्कुल मत छोड़ के जाओ, कहीं सोचो कि ये तो छोड़ देता हूँ 9 यूनिट कर लूँ।
जो यूनिट आपको अच्छी नहीं लगती, समझ नहीं आती, उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक और पीवाईक्यूज कर लो, वो आपको बहुत अच्छा वर्क करेगी। एसडीजी एमडीजी के बाद पोल्यूशन और उसके टाइप्स, प्रोटोकॉल और अलग अलग समिट्स हैं जो, ठीक है। एंड देन आप लोगों का लेटेस्ट का जो जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या सारी चीज़ें रही हैं, 3-4 टॉपिक्स आपके पीडी में पूछे जाते हैं। अब ये थे आपके 40+ टॉपिक जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं स्टूडेंट से एक चीज़ बार बार रिपीट करती हूँ कि 40 टॉपिक्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने यही करना है और सिलेबस बाकी इग्नोर करना है। आपके पास समय है, पूरा सिलेबस करो, दैट विल बी बेस्ट। बट अगर आपको लगता है कि हमें तो जी बिल्कुल लास्ट के 15 दिन में पेपर 1 टच किया है, तो ये वो टॉपिक हैं जो आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करने हैं। सो अब आता है दिसंबर 26 की बारी। 2 यहाँ पर पैटर्न है आपका। अगर आपको सिर्फ पेपर वेल लेना है तो पेपर 1 के सुपर एक्सेस में आप एनरोल कर सकते हो। ₹1 का ट्रायल मिलता है आपको 48 आवर्स तक का। अभी मैं लिंक भी दिखा दूंगी कैसे एनरोल करना है। इसमें आपको फाउंडेशन बैच, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, बूस्टर है, डिक्शनरी है, सब कुछ आपको मिलने वाला, स्टडी नोट, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा सिर्फ पेपर 1 का। बट आपको लगता है जी मुझे पेपर 2 भी साथ में लेना, मेरा सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है तो 1749 में, जून 26 तक लेना है आपका 3999, दिसंबर 26 तक ये, और ये सारे आपके प्राइसेस रहने वाले हैं। डिस्काउंट के लिए आप मेरा फैकल्टी कोड यूज़ कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल पाए। इसमें आपको पेपर 1, पेपर 2, लाइव प्लस फाउंडेशन जो आपकी क्लासेस हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। अब दिसंबर 26 में जाएगा उसको तो सब कुछ लाइव ही मिलेगा, ऑब्वियसली टाइम पे आप ज्वाइन करोगे तो ये आपके सारी फीचर्स मिलने वाली है। और सिर्फ अगर आपको एपी के लिए तैयारी करनी है सो 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जो आपको सूट करे, आपके स्टेट में वैकेंसी निकलेंगी तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हो। अब करना क्या है, ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है बेसिकली किसी भी सेशन में चले जाओ। मान लिया हम आज के ही सेशन पे देखते हैं जो हमने आज सुबह ही सेशन किया था, इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ पर ₹1 में कंप्लीट पेपर 1 एक्सेस, इस पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको अलग अलग ऑफर, ₹1 का लेना है, आपको 999 में लेना है, आपकी साइड से प्राइस मिलेगा 1200। लेकिन जब आप मेरा फैकल्टी कोड यूज कर दोगे PRITIH अप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा फिर ये 999 के अंदर। सो एनटीए की भी फीस ज़्यादा, फॉर्म की उससे भी कम प्राइस है। अकेला पेपर 1 भी आपका गेम चेंज कर सकता है, बाकी जो आपको ठीक लगे। सो कोई भी बाकी आपको टॉपिक ऐसा लगता है मैंने स्किप किया है, ऐड ऑन नहीं हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये टॉपिक भी ऑलवेज आता है ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए। सो मिलते हैं ऐसी वीडियोज़ में। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि 18 मई से 10 मिनट सीरीज़ आपकी शुरू होने वाली है।